आप तो राजस्थान के हो, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी, जिन्होंने एकलिंग जी की स्थापना करवाई। आप राजस्थान के हो, उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री एकलिंग जी का मंदिर है। गए हो कभी कि नहीं गए? गए हो सब? मेवाड़ के राजा बप्पा राव जी। ध्यान देना, जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, वहां के महाराज ने अपने पुत्र बप्पा रावल जी को एक गुरु के पास में वन में भेज दिया। बप्पा रावल जी वन में चले गए, छोटे थे, वहीं पर शस्त्र विद्या, वहीं शास्त्र विद्या, सारी विद्या उन्होंने वहीं ग्रहण कर। एक दिन गुरु जी के मुख से निकल गया, वीरों की भूमि है राजस्थान, यहां की भूमि का जल ही ऐसा है कि यहां का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो वीरों की ही मौत मरता है। उसमें वीरता का गुण होता है। वीरों की भूमि है राजस्थान। बप्पा रावल जी छोटी सी अवस्था थी, 7-9 वर्ष की, और रावल जी, बप्पा रावल ने वन में अपने गुरु के मुख से सुन लिया। गुरु जी बोले कि जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और उसको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, तब वो शिव की शरणागति ग्रहण करे। ये बप्पा रावल जी ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया, शिव की शरणागति ग्रहण करे। और बप्पा रावल जी ने शिव शरणागति का वो भाव सुन लिया, धारण कर लिया। एक दिन बप्पा रावल जी जब छोटे थे, पहुंच गए वन में, गुरु जी से कहा गाय मैं चराऊंगा। ठीक है, चले जाओ। बप्पा रावल जी गाय चराने के लिए गए। शिव की साधना में ऐसे डूब गए कि उनके गुरु उनको ढूंढने के लिए निकले। गुरु ढूंढे और गुरु जी ने उनको ढूंढा। बप्पा रावल जी तो तप में लीन थे। शिव पुराण में हम वर्णन करें बप्पा रावल जी का चरित्र, तो शिव के भक्त के रूप में उनका चरित्र का वर्णन करूं। बप्पा रावल जी जब शिव से साधना करते थे तो शिव उनके सामने आकर बात करते थे। मेवाड़ के वो राजा, एक दिन शिव जी ने कहा बप्पा रावल से, ये पूरा मेवाड़ मैं तुम्हें देता हूं। बप्पा रावल जी ने कहा दुश्मनों ने आक्रमण कर कर अपना बना रखा है, कैसे मिलेगा? बप्पा रावल जी से शिव जी कहते हैं तो तलवार उठा, तलवार तेरे हाथ में होगी, बल शिव का होगा, और याद रखना हारने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया का एक राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था और धर्म के लिए आगे बढ़कर लड़ते थे। केवल एक भारत की भूमि के एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जो किसी युद्ध को नहीं हारे, सब युद्ध जीता। और उनसे पूछा गया, जब उनके बच्चे बड़े हुए और उनको सिंहासन देने का समय आया, तो बप्पा रावल जी ने कहा सुनो, याद रखना कि इस मेवाड़ का राजा यदि कोई है तो वो एकलिंग जी स्वयं शिव हैं, और हम तो केवल उनके सेवक हैं। केवल हम केवल सेवक। अब कितना विश्वास होगा? उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया, आज भी मेवाड़ में राजा एकलिंग जी को ही माना जाता है। कितने भक्त होंगे बप्पा रावल जी, जिस समय पर प्राण छोड़ने का समय आया तो शिव की साधना करते करते शिव में ही समा गए। शंकर
शिव में। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। बप्पा रावल जी शिव को अपना सर्वस्व छोड़ देते, शिव को सर्वस्व दे देना, संपूर्ण जीवन शिव को दे देना। और हुआ क्या, जब हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर भगवान को दे देते हैं तो शिव जी उसको स्वीकार कर कर उस घर का संचालन शिव करते हैं। हम आपको बोलते हैं अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, पेन से लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर। यह घर मेरा नहीं है, यह स्वयं देवाधिदेव महादेव का है। उस घर के अंदर यदि कोई तकलीफ भी आने वाली होगी तो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखकर वापस लौट जाएगी, खुशियां उसमें प्रवेश करें।